आप जान चुके हैं, न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में आटे की किल्लत के बायस रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा कर दिया। रोटी का रेट 7 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में आटे की किल्लत के बायस रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। रोटी की कीमत 7 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए कर दी गई है। आपको बताते चलें, फैसलाबाद में आटे की किल्लत के बायस रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा कर दिया। रोटी का रेट 7 रुपए से बढ़कर 8 रुपए हो गया है। पेट्रोल और चीनी बहरान के साथ अब आटा बहरान भी सर उठाने लगा है। फ्लोर मिल्स मालिकान और हुकूमत के दरमियान गंदम के रेट्स पर इख्तिलाफ के नतायज रोटी की कीमतों में इजाफे की शक्ल में सामने आए हैं। तंदूर एसोसिएशन ने रोटी की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा कर दिया। गंदम का रेट जो सा था वो 1300 रुपए में था। अब जो सा गंदम का रेट है वो 1600 रुपए मिल रहा है। बोरी जो सी थी वो अब 44 और 45 रुपए में मिल रही है। हमें बताएं हम अब क्या करें। पहले बोरी रेट थी वो हमें ठीक थी, वो हम 7 रुपए के दे रहे थे, हम दे ही नहीं सकते, हमारे अखराजात ही नहीं है, वो हमें पड़ती नहीं है पूरी। अवामी रेस्टोरेंट एसोसिएशन और तंदूर एसोसिएशन के सदर वसीम ज़बीहुल्लाह कहते हैं, रोटी की कीमतों में इजाफा ना होता तो तंदूर मालिकान नुकसान में रोटी फरोख्त करते। जब एक चीज हमें मिलती 800 रुपए की मिलती है, उस वक्त हम सेल कर रहे हैं बिल्कुल ठीक रेट पे। अब वही चीज हमें 300 रुपए महंगी मिलनी है, और गैस के भी रेट आपके सामने क्या सूरत चल रही है, और लेबर की कैसी है यहाँ पे इस वक्त, जो कोरोना की कंडीशन की वजह से जो कुछ हो रहा है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें, ये हमारे ऊपर बल्टन जब पड़ना तो हमने अपनी मजबूरी की वजह से ये काम 1 रुपए बढ़ाना है। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने अब गरीब और मजदूर तबके से रोटी का निवाला भी छीन लिया है। हुकूमत ने महंगाई करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। रोटी की कीमतों में इजाफा कर गरीब आदमी है, रोटी बहुत महंगी है, लिहाजा रोटी का रेट सस्ता किया जाए, आटा भी सस्ता किया जाए। रोटी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, इसे सस्ती की जाए। मेहरबानी गवर्नमेंट का जो मसला है वो आपस में क्लियर करें। तंदूर मालिकान का मौक़िफ़ है कि गैस और बिजली समेत दीगर अखराजात 2 साल में 50% बढ़ गए हैं। ऐसे में रोटी आज भी 2 साल पहले के रेट पर बेचना मुमकिन नहीं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह में बढ़ती हुई महंगाई से शहरी शदीद परेशान हो गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत एशियाए खुरानोश की कीमतें कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। चीनी और पेट्रोल के बाद आटे की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। टोबा टेक सिंह में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1050 से तजावज कर गई है। बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सी में शहरी बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ खासे परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल और चीनी जो सस्ती की गई तो वो नायाब होती हुई दिखाई देती है, जहां पर जो शहरियों को चीनी के 70 रुपये फी किलो के हिसाब से असूल के लिए दरबदर धक्के खाने पर शहरी मजबूर हैं, तो वहीं पर जो आटे की कीमतें आसमान से बातें करती हुई दिखाई देती हैं। टोबा टेक्सी में आटे की कीमतें 1050 से भी जो है तजावज़ कर चुकी हैं। बात भी करेंगे, शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनका सवाल मिलेगा। भाईजान बताइएगा, आप आटा लेने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? आए रोज़ जो है कीमतें मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश की आसमान से बातें करती हुई दिखाई ये हमारी इमरान खान साहब से अपील है, और ये आटा हम मजदूर बंदे हैं, हम किधर से लें आटा? 1050 रुपये का आटा मेरा है, हम कहाँ से लें जी? हम मजदूर आदमी है। इमरान खान साहब से अपील है, बहुत ही ज़्यादा अपील है, हमारे आटा सस्ता दिया जाए। पेट्रोल पहले सस्ता दिया था, बाद में आपने फिर रेट इतने हाई कर दिए। ये हमारी इमरान खान साहब से अपील है, आटा सस्ता दिया जाए। जैसे कि इनका कहना है कि हुकूमत से अपील करते हुए दिखाई देते हैं, खुदारा शहरियों के हाल पर रहम किया जाए और अशिया खुर्दोनोश की कीमतें, जिनमें चीनी और आटा भी शामिल है, उनकी कीमतें कम किया। बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑनलाइन टैक्स अदायगियों का रुझान बढ़ाने के लिए इकदाम। गाड़ियों के टोकन टैक्स की ई पेमेंट पर 25% छूट दी जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर असमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गाड़ियों के टोकन टैक्स की अदायगी बजरिया ऑनलाइन करने वालों को रिलीफ देने का फैसला किया है, और इस हवाले से ऐसे टैक्स गुजार जो कि अपनी गाड़ी या कमर्शियल व्हीकल का टोकन टैक्स ऑनलाइन जमा करवाएंगे
उनको 25% तक टैक्सेस में छूट दी जाएगी। इससे कबल जो गुज़श्ता माली साल तक महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से 30 सितंबर तक गाड़ियों का टोकन टैक्स जो कि एडवांस टैक्स होता है उसको जमा करवाने पर 10% रिबेट दिया जाता था, मगर इस बार एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से खुसूसी रिलीफ का ऐलान किया गया और 30 सितंबर 2020 से कबल टोकन टैक्स जो यकमुश्त अदा करने पर 20% रिबेट का ऐलान किया गया था। और साथ ही महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने ये हौसला अफजाई करने के लिए ऑनलाइन अदायगियों की ये स्कीम मुतारिफ करवाई है कि ऐसे गाड़ियों के मालिकान घर बैठे ही बजरिया ऑनलाइन बैंक में जमा करवाएंगे तो उनको 25% यानी कि आम टैक्स गुजारों की निस्बत मजीद 5% छूट दी जाएगी और यूं 25% तक टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक इस ऑफर का मकसद ये है कि ऐसे टैक्स गुजार जो कि ऑनलाइन अपना टैक्स जमा करवाते हैं तो इस अमल की हौसला अफजाई करना है कि आइंदा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में पुराना बल्दियाती निज़ाम लपेट कर नया मुतारिफ करवाने पर साबिक चेयरमैनों की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कि नए इंतखाबात से कबल पहले वालों की मुद्दत पूरी करने दी जानी चाहिए। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, क्या कहना है साबिक नुमाइंदों का? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और लोकल गवर्नमेंट की जानिब से नया एक्ट जो है वो बाकायदा तौर पर अप्रूवल के बाद हल्का बंदियों का आगाज़ कर दिया जाएगा। नए एक्ट के मुताबिक जो फैसलाबाद शहर है उसमें मेयरशिप होगी, इसके अलावा जो नेबरहुड कौंसल्स होंगी, लेकिन इसमें जो पुराना एक्ट था वो उसको पूरा नहीं चलने दिया गया। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर साबिक चेयरमैन मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। खान साहब बताइएगा, पिछले एक्ट में और इस एक्ट में क्या फ़र्क है? क्या पिछला एक्ट डिलीवर करने में नाकाम हो गया था जो नया इंट्रोड्यूस करवाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछला निज़ाम जो है वो नाकाम नहीं हुआ। नाकाम इसलिए नहीं हुआ कि इसकी मुद्दत ही नहीं पूरी होने दी। हमारा अभी जो 2020 तक या 22 तक हमारा टर्नओवर मुकम्मल होना था और इससे पहले ही गवर्नमेंट ने जो है हमारा निज़ाम जो है वो उसको ख़त्म कर दिया और नया निज़ाम जो है उन्होंने नाफज कर दिया है। और जो नया निज़ाम है ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फेल है। नेबरहुड काउंसिल होगी, इसमें कोई पंचायती सिस्टम नहीं होगा या कोई मामला नहीं होगा, क्योंकि पहले एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन होता था। वो ऑलरेडी एक हाउस को जो चलाता था उसका हेड होते थे और अच्छे तरीके से उसको मैनेज करते थे। मैं समझता हूं कि जो गवर्नमेंट है उसने एक सबसे बड़ी तो ये भी ज्यादती की है कि जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो हर इलाके से ख़त्म कर दी गई हैं और उनको ख़त्म करके एक जगह पर 4-4, 5-5 और 9-9 यूनियन काउंसिल्स का दफ्तर बना दिया गया और आवाम को इंतहाई जलालत का सामना है। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है और ये गवर्नमेंट अब मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद चल सकेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो बेसिकली काम होता है वो आवाम को रिलीफ देना होता है और दफ्तर इकट्ठे करने की वजह से करप्शन का वो गढ़ बन चुका है। एक सेक्रेटरी है, एक नैब का सद है, वो जो भी साइल काम के लिए आता है किसी से 5,000 किसी से 1,000 किसी मिलियन की जितने भी मुख्तलिफ डिमांड करते हैं और लोग पैसे देने पे मजबूर हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से साबिक चेयरमैन मुलाजिम हुसैन खान समझते हैं कि यहाँ पर जो पुराना निज़ाम था ठीक चल रहा था, लेकिन उसको जो टाइमली ख़त्म किया गया उसका भी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गैर कानूनी लाइसेंस मुअत्तली पर मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का 24 न्यूज़ से इजहार यकजहती। चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही और मुनस इलाही का कहना है कि 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली बिला जवाज है। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत की जानिब से 24 न्यूज़ चैनल का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा किया गया है। चौधरी शुजात, परवेज इलाही और मुनस इलाही का कहना था कि पैमरा मीडिया के साथ दोस्ताना रवैया रखे। इजहार राय पर पाबंदी जमहूरी हुकूमतों के लिए नुकसानदेह होती है। उन्होंने कहा कि पैमरा के इस इक़दाम की हिमायत नहीं की जा सकती। इजहार राय पर पाबंदी के साथ साथ मुलाजमीन को भी बेरोजगार करने का तासुर पैदा हो रहा है। काफ लीग ने हमेशा आज़ाद मीडिया की हिमायत की है। जंग में ज़िलाई अंजुमन ताजिरान की जानिब से कोर कमेटी इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने की शदीद इल्फाज में मसम्मत की गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अवैस खान मौजूद हैं। अवैस, इजलास के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, जंग में ताजिर बरादरी की जानिब से भी चैनल 24 की बंदिश की शदीद मजम्मत की जा रही है। पैमरा के इस फैसले को जो है उसके खिलाफ जो है ताजिर बरादरी भी मजबूत आवाज़ बन के सामने आई है। मीडिया पर जो पाबंदी लगाई गई है इसमें हर जो है वो पढ़ा लिखा तबका जो है वो इस फैसले की मजम्मत कर रहा है। इस हवाले से मेरे साथ सदर अंजुमन ताजिरान जंग हाजी मोहम्मद हाशिम मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, 24 न्यूज़ को बंद किया गया पैमरा की जानिब से, क्या कहेंगे? आज़ादी सहाफ़त पर बड़ा हमला किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन ताजिरान जंग
پیمرا کی طرف سے 24 چینل کے لائسنس کو منسوخ کرنے پر سراپا احتجاج ہے اور چینل کے ساتھ ہم اظہار افسوس بھی کرتے ہیں اور پیمرا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 24 چینل کا لائسنس فوری طور پر بحال کیا جائے اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے، ورنہ عوام جو ہے اس حکومت کو نکال باہر کرے گی اور حکومت کو چاہیے کہ نشستہ دیوار دیکھے اور سمجھے اور ایسے کام نہ کرے جس سے عوام میں نفرت پیدا ہو۔ اور ہمارا پھر مطالبہ حکومت سے پیمرا سے ہے 24 چینل کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ صدر انجمن تاجران جنگ جو ہے حاجی محمد ہاشم، ان کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر 24 ایک مضبوط آواز بن کے جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے میں ضلعی صدر جو ہے حاجی محمد دار میں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے 24 نیوز جو عوام کی آواز ہمیشہ بنتا رہا، اسی پہ پابندی لگا دی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24 چینل کی بندش جو ہے میں یہ کہوں گا کہ صحافت آزادی کے اوپر ایک بہت بڑی ضرب ہے۔ حکومت وقت جو ہے یہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، کبھی پیمرا کے تھرو، حکم اوپر سے ہی ہوتا ہے تو پیمرا کا نام بنا ہے، تو اس میں یہ کہوں گا کہ صحافی برادری جو ہے اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، صحافی جو ہے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے ملک کے اندر۔ تو اس حکومت کو چاہیے کہ یہ اپنا قبلہ جو ہے اسے درست کرے۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس کے جو اپنے جو معاملات ہیں، آٹے کا مسئلہ ہے، چینی کا مسئلہ ہے، پیٹرول کا مسئلہ ہے، کیا اس حکومت نے اس کے ان چیزوں کے ساتھ کوئی کچھ کیا ہے؟ اس حکومت نے کوئی ریلیف نہیں دیا، عوام پریشان ہے، غریب جو ہے اس کے خون کے دبے حکومت کے ہاتھوں پر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے ہاتھوں پر ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، اور بھائی ریاست مدینہ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ریاست مدینہ میں رہنے والے جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہی نہیں۔ آپ تو 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے کہ 1000 جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں اور یہ ہتھ کنڈے جو ہیں غلط یہ چھوڑ دیں۔ حکومت آپ سے چلتی نہیں، حکومت آپ نہیں چلا سکتے تو خدارا اس کو چھوڑیں تاکہ ملک صحیح سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں آئے اور اس کو لے کر وہ چلیں۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف نے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے کر تاجر تنظیم بنا دی ہے، تو میں اس تاجر تنظیم کو مسترد کرتا ہوں اور ان لوگوں کو یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جو تاجر تنظیمیں پورے پاکستان میں ہیں وہ اپنے ہی مدد۔ بہت شکریہ اویس، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر رزاق کی چینل 24 کی بندش پر تنقید۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ 24 نیوز کی نشریات کو فوری بحال کیا جائے۔ 24 کی اچانک بندش پر تمام کسان حضرات سراپا احتجاج ہیں، اور جو حکومت انفارمیشن نے اور پیمرا نے جو بندش لگائی ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے، تاکہ لائسنس بحال ہونے کے بعد جو ہماری صحافتی سرگرمی ہے نیوز 24 چینل کی وہ چل سکیں، اور عوام کی جو آواز ہے، جو عوام کے مسائل ہیں وہ حکومتی ایوانوں تک بھرپور انداز میں پہنچ سکیں۔ تو اس کے لیے ہم سب لوگ چینل 24 کرتے ہیں کہ جو غیر قانونی احکامات کیے گئے ہیں ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ مڈ اپڈیٹس آپ نے جانی، یہاں پر آپ کو بتائیں سائبر کرائم سیل فیصل آباد کی کارروائی، بچوں کی قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز بنا کر دیگر ممالک کو فروخت کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم یونس ستیانہ روڈ کا رہائشی ہے۔ ملزم سے ریکارڈ قبضے میں لے کر موبائل اور لیپ ٹاپ سے ختم کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل، آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، سائبر کرائم سیل فیصل آباد کی یہ کارروائی ہے۔ بچوں کی قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز بنا کر دیگر ممالک کو فروخت کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم یونس ستیانہ روڈ کا رہائشی ہے اور ملزم سے ریکارڈ قبضے میں لے کر موبائل اور لیپ ٹاپ سے ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسی طرح کا کیس جو ہے وہ 1.5 سال پہلے بھی جڑاوالا سے سامنے آیا تھا۔ اب فیصل آباد سے یہ خبر سامنے آئی ہے، سائبر کرائم سیل نے یہ کارروائی کی ہے اور بچوں کی
काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोस बनाकर दीगर ममालिक को फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार किया है। बात करेंगे फरजाना सदीक से। फरजाना, बताइएगा कितना मवाद जो है इस बंदे ने अपने पास इकट्ठा कर रखा था? जी बिल्कुल, साइबर क्राइम सेल FIA की जानिब से कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान कम उम्र बच्चों की काबिल एतराज वीडियोज़ और तस्वीर बनाकर दीगर ममालिक को फरोख्त करने वाला मुलजिम उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद यूनुस सत्याना रोड का रहायशी है और साइबर क्राइम के मुताबिक बड़ी देर से उनको इस मुलजिम की तलाश थी। मुलजिम ने सिक्योरिटी की निगरानी से बचने के लिए खुद को दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस से बचाने के लिए अपना जितने भी अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर सब के सब दीगर नामों से बदल रखे थे और सिक्योरिटी निगरानी से मुसलसल बचे हुआ था। ताहम साइबर क्राइम ने कामयाब कार्रवाई के दौरान न सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया बल्कि उसके मोबाइल और लैपटॉप से तमाम तर अकाउंट्स भी रिकवर करते हुए वहां से तमाम तर मवाद बरामद करके उनको ख़त्म भी कर दिया है। और इसके साथ साथ जितने भी मुतासरीन थे उनसे भी राब्ता करते हुए जो है उनके पास जितने भी अकाउंट्स मौजूद थे उनको भी डिलीट कर दिया गया है। ताहम इस पर साइबर क्राइम सेल का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवालात मुंतकिल कर दिया गया है। हवालात मुंतकिल कर दिया गया है मुलजिम को। बहुत शुक्रिया फरजाना, आप हमें अपडेट कर रही थी। फैसलाबाद से ही एक और खबर। जनावाला पुलिस मुकाबले में कांस्टेबल को जख्मी करके फरार होने वाले डाकू पुलिस की पहुंच से बाहर है। कांस्टेबल को जख्मी हुए 5 रोज गुजर जाने के बाद भी डाकू गिरफ्तार न हो सके। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना सदर जनावाला के इलाके 63 गांव में लिंक रोड के करीब जो है वो डकैती की वारदात हो रही थी। डाकू डकैती की वारदात के बाद फरार हो रहे थे, जिस पर पुलिस ने उनका पीछा किया और फायरिंग के तबादले के बाद एक कांस्टेबल जख्मी हुआ था जबकि एक डाकू को भी फायर लगे थे। जख्मी डाकू को उसके साथ ही लेकर फरार हो गए थे और 5 रोज गुजर जाने के बावजूद ताहाल पुलिस पर फायरिंग करके कांस्टेबल को जख्मी करने वाले जो डाकू हैं वो पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। पुलिस ताहाल उनका कोई सुराग नहीं लगा सकी। CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी ने अहकाम जारी किए थे कि फौरी तौर पर डकैतों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ताहाल थाना सदर जनावाला पुलिस जो है वो डाकुओं को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अपने ही पेटी भाई को जो है वो डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने के बावजूद जो है वो पुलिस ने ताहाल डाकू गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुई। पुलिस इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि इर्द गिर्द के जितने भी देहात हैं, जितने भी अतराफ के इलाके हैं, उनकी सर्च की जा रही है और इंटेलिजेंस और साथ साथ टेक्निकल तरीकों से जो है वो डाकुओं को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। डाकू जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ताहम 5 रोज गुजर जाने के बावजूद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में तमाम छोटी बड़ी दुकानें बंद हैं। इसलिए इंतजामिया हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कोशा है। बात कर लेते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा लॉकडाउन के हवाले से। बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमत की जानिब से 5 रोज कारोबार और 2 रोज लॉकडाउन पर जो है अमल दरामद जारी है। आज भी टोबा टेक्सिंग में तमाम दुकानें जो है बंद नज़र आ रही हैं और एतवार के रोज़ तमाम ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से देखा जा रहा है कि तमाम जो दुकानें हैं वो उनको बंद है या खुली हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम शहर भर की छोटी बड़ी मार्केट जो है वो बंद है। सिर्फ वही दुकानें खुली हुई नज़र आ रही हैं जिनकी हुकूमती इजाज़त दी गई है, जिसमें अगर बात की जाए दूध दही और उसके साथ साथ करियाना और मेडिकल स्टोर जो है वो खुले हुए नज़र आ रहे हैं। और वहाँ पर भी SOPs पे सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। जो SOPs पर सख्ती से अमल दरामद नहीं कर रहा उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है, उनको जुर्माने किए जा रहे हैं। और इंतजामिया का यही कहना है कि इस पर अमल दरामद हर सूरत होगा और लोग जो हैं बहुत सारे जो है हुकूमती फैसले पर अमल दरामद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी तमाम दुकानें जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। को एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। निसार कॉलोनी फैसलाबाद में सिवरेज मसाइल संगीन सूरत इख्तियार कर गए हैं। जगह जगह पानी जमा होने से शहरियों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया। 1 माह से जायद वक्त गुजर जाने से भी मसला हल नहीं हो सका। वासा की नाहली की वजह से शहर में सीवरेज मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, लेकिन वासा हुकाम ने चुप साध रखी है। अरकान पार्लिमान भी महकमों पर दबाव डालने की बजाय खामोश हो गए हैं। 2-3 माह से जो है ना यही मसला है, तो कोई हल्के का जो नुमाइंदा है इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। घर से सुबह निकलते हैं सबसे पहले पानी वेलकम करता है हमें। रोज कपड़े गंदे होते हैं, बच्चों ने बाहर निकलना होता है, बहुत ज्यादा मसाइल है। शहरियों का कहना था कि MNA मियां फरक हबीब के हलके में सीवरेज मसाइल का सामना है, लेकिन MNA तवज्जो मरकूज नहीं कर रहे। ये 2-2.5 माह से है
चेयरमैन का घर भी सामने है, लेकिन उसकी भी बात कोई नहीं सुनता। वासार इतनी नाहल हो चुके हैं कि वो इस पूरे फैसलाबाद में तो क्या ये पूरे मोहल्लों में गंदगी बढ़ी हुई है। शहरियों का कहना है कि अगर मसाइल का बरवक्त हल न निकला तो वो महकमा वासा के खिलाफ एहतजाज करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। शोरकोट से खबर शामिल करेंगे। म्यूनिसिपल कमेटी की मुबैना गफलत की वजह से सीवरेज का पानी मोहल्ला सराय की गलियों में मौजूद है, जिसकी वजह से इलाका मकीन घरों तक महदूद हो गए हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा। म्यूनिसिपल कमेटी की मुबैना गफलत की वजह से शोरकोट की गलियों में सीवरेज का पानी खड़ा होने की वजह से जो शहरियों ने शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला सराय में, जहाँ की गलियों में सीवरेज का पानी 1 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक ना निकाला जा सका, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो घरों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते जी, ये बताइएगा कि ये जो सीवरेज का पानी जहाँ पे खड़ा है, इनकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे घरों में पानी दाखिल हो गया है, तो कमेटी से भी हमने गुजारिश की, उनको 2-3 मरतबा हमने दरख्वास्त दी है और एसी साहब को भी दी है, लेकिन बहुत ही ये गंदगी और बदबू, इसकी वजह से हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो गंदा पानी है, गटर उबल रहे हैं, बहुत परेशानी, और पानी के अंदर से हम गुजरते हैं और बहुत ही मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि ये जो सीवरेज का पानी है ये घरों के अंदर भी दाखिल हो गया है, जिसके साथ मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का भी खदशा है। तो इन्होंने ये कहना था, बार बार म्यूनिसिपल कमेटी को दरखास्तें देने के बावजूद भी ये अभी तक नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से जो यहाँ के इलाका मकीन है उन इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फैजान अहमद से अपील की है कि जल्द अज जल्द इस पर फौरन एक्शन लिया जाए और ये सीवरेज का जो पानी है ये यहाँ से ख़त्म करवाया जाए, ताकि जो यहाँ पे। बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्यूट के शहरी खबरदार हो जाएं। लाहौर, फैसलाबाद और झंग रोड बाईपास पर सीवरेज मिले पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। सीवरेज से तैयार सब्जियां शहरियों में पेट की बीमारियों समेत हेपेटाइटिस का मौजब बनने लगी। सेहत के ज़ामिन इदारा फूड अथॉरिटी की खामोशी ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताएगा क्या तफसीलात है? बाबर से हमारा भी राब्ता नहीं हुआ है। आपको बताएं कि चिन्यूट के शहरी खबरदार हो जाएं। फैसलाबाद, लाहौर और झंग रोड बाईपास पर सीवरेज मिले पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। सीवरेज से तैयार सब्जियां शहरियों में पेट की बीमारियां समेत हेपेटाइटिस का मौजब बनने लगी हैं। सेहत की ज़ामिन इदारा फूड अथॉरिटी की खामोशी ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। बाबर से हमारा राब्ता हुआ है। बाबर, बताइएगा, महकमे क्यों शहरियों की जानों से खेल रहे हैं? चिन्यूट महकमा फूड अथॉरिटी की मुबैना गफलत और नाकस मनसूबाबंदी की वजह से जो झंग रोड का जो बाईपास है उसके गिरदोनवा में जो है वो सीवरेज के नाकस पानी के साथ जो जहरीला केमिकल ज़दा पानी है उसके साथ सब्जियां जो है वो काश्त की जा रही हैं। सब्जियों को सराब किया जा रहा है और फिर वही सब्जियां सब्जी मंडी में पहुंचाई जाती हैं। न सिर्फ चिन्यूट में बल्कि गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहाँ पर सब्जियां जो है वो फ़रोख्त की जाती हैं। फिर वही जो है वो जो लोग खाते हैं, फिर मुजरे से सब्जियाँ खाने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं। और फूड अथॉरिटी की जानिब से कभी भी यहाँ पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। सीवरेज का गंदा पानी है जो इस नाले से गुजर रहा है और नाला जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जितनी भी यहाँ पर कुर्बो जवार में सब्जियां काश्त की गई हैं, इस जहरीले पानी के साथ उन्हें शराब किया जाता है, तैयार किया जाता है। फिर मुजरे से सब्जियां खाने से इंसान जो बीमार हो रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, जिस तरह आप देख रहे हैं गिरदोनवा में दर्जनों सब्जियां जो है वो इस पानी के साथ शराब की जा रही हैं, क्या मुतालबा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम आए रोज़ देखते हैं कि फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दुकानें सील कर रहे हैं, प्लाजे सील कर रहे हैं। असल जो फूड अथॉरिटी का काम है, जो करने वाला है सेहत के हवाले से, उनको वो नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे और दफ्तरों में आए रोज़ हज़ारों रुपये किराए दे रहे हैं, लाखों रुपये सैलरियाँ ले रहे हैं। जो असल काम है वो नहीं करना। यहाँ पे आए रोज़ गंदे पानी से सब्ज़ी सराब की जाती है, सब्ज़ी मंडी में फ़रोख्त की जाती हैं। जहरीला पानी है, गंदा पानी, जो वो पानी है जो कोई देखना पसंद भी नहीं करता, वो उसी पानी से सब्जियां तैयार की जाती है और इसी सब्जियों से, इसी पानी से सब्जियां खराब होती हैं और सेहत बंदी खराब हो जाती है। हेपेटाइटिस और कई दीगर बीमारी है जो इनसे जन्म लेती है। हमारा डीसी से और फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए और ये ऐसी सब्जी को उगाने से रोका जाए। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है, चूंकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिले इंतजामिया की जानिब से और मीडिया की जानिब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
टोबा टेक सिंह में मौजूद शोरकोट रोड इंतजामी की नजरों से ओझल हो गया। अरसा दराज से शोरकोट रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से टोबा टेक सिंह के शहरियों समेत शोरकोट मुल्तान समेत दीगर शहरों को जाने वाले ट्रैफिक शदीद मुतासिर होती है। बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान, बताइएगा इस हवाले से। टोबा टेक सिंह में मौजूद शोरकोट रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से मुल्तान और शोरकोट को जाने वाले जो यहाँ पर शहरी हैं, राहगीर हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ टोबा टेक सिंह की आवाम भी शदीद मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि रोड से उड़ती हुई धूल और मिट्टी की वजह से सांस लेने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बात करेंगे, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। भाईजान, बताइएगा, अरसा दराज से शोरकोट रोड टूट फूट का शिकार है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। 15 साल से हम देखते हैं ये रोड नहीं बना। हम मोटरसाइकिल पर जाते हैं, गाड़ी पर जाते हैं, रश्कर पर जाते हैं, पंचर हो जाए तो बहुत मुश्किल पड़ती है। इस रोड को कुछ सुनने वाला भी कोई नहीं। पहले हुकूमतें आए वो भी ऐसे ही चले गई, ये भी हुकूमत आई है, इनके अपने इलाके में काम करा रहे हैं। ये सड़क का कोई नहीं सोच रहा है। हमें क्या, किसने सोचना है इसका? या कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है सड़क के बारे। कोई एक्शन ले तो सड़क बन सकती है। साइडों में आप मालगदाम रोड वाली देख लें, सड़कें जड़ी बनी हुई हैं उनको दोबारा रिपेयर किया जा रहा है। इनको दे ले, यही सड़क को दे ले, 15 साल हो चुके हैं, ये सड़क नहीं दोबारा बन सकी। क्या किसे कहें हम जाकर? कोई नहीं पूछने वाला। हाँ जी, बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि शोरकोट रोड के साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है, क्योंकि जो पहले सड़कें बनी हैं उनकी मुरम्मत की जा रही है, लेकिन शोरकोट रोड से जो है सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं और आला हकाम से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि इस बात पर नोटिस लिया जाए और तो वो टोबा टेक सिंह में मौजूद शोरकोट रोड है उसकी जल्द मुरम्मत की जाए, उसको जो है बनाया जाए, ताकि जो शहरियों की मुश्किलात हैं और दूसरे जो राहगीर मुल्तान और शोरकोट के समेत जो दूसरे। बहुत शुक्रिया रिजवान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वाजिबात की अदम अदायगी पर समनाबाद फाटक बंद होने के खदशात पैदा होने लगे हैं। हजारों शहरियों के लिए बड़ा मसला बन सकता है। कई माह गुजरने के बावजूद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने वाजिबात अदा नहीं किए हैं। महकमा रेलवे ने मुलाजमीन की तनख्वाह न मिलने पर समनाबाद फाटक बंद करने की धमकी दे दी। वाजह रहे कि फाटक के अखराजात मुकामी हुकूमतों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कई माह से मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी गईं, जिस वजह से फाटक बंद किए जा रहे हैं। महकमा रेलवे मुलाजमीन का कहना था कि ये बड़ा अहम मसला है, अगर तनख्वाहें अदा न हुई तो उनके घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। फाटक बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से वाजिबात अदा न होने पर बतौर एहतजाज समनाबाद फाटक को किसी भी वक्त बंद किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि 11 केवी की तारों पर लाइनमैनों की अमवात ने नाखुशगवार वाकयात पर काबू पाने के लिए फेस्को की जानिब से सब डिवीजन दफातर में सेफ्टी लेक्चर जारी। सब डिवीजन समनाबाद में सेफ्टी लेक्चर का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली, सीजी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CEO फेस्को शफीकुल हसन की हदायत पर सब डिवीज़न समनाबाद में सेफ्टी लेक्चर का एहतमाम किया गया। SDO सब डिवीज़न समनाबाद की जानिब से सब डिवीज़न के तमाम तर जो ऑपरेशन स्टाफ है उसको सेफ्टी से मुतल्लिक लेक्चर दिया गया और किस तरह से जो है वो लाइनमैन को 11 kV की तारों पर काम करना है और किस तरह से जो सेफ्टी के तमाम तर टूल्स हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से यकीनी बनाना है, ताकि लाइनमैन ना सिर्फ सार्फिन तक बिजली की बिलातुल फराहमी को जो है उसमें अपना किरदार अदा कर सके, बल्कि अपनी जान की हिफाजत को भी यकीनी बना सके। फेस्को में जो है वो लाइनमैनों की अमवात के नाखुशगवार वाक़यात के पेश नज़र CEO फेस्को शफीकुल हसन की जानिब से फेस्को की तमाम तर डिवीज़न और सब डिवीज़न के SDO और एक्शन को हदायत की गई है कि वो सेफ्टी लेक्चर का एहतमाम करे और जो है वो किस तरह से सेफ्टी के जो आलात हैं उनको इस्तेमाल करना है, ऑपरेशन स्टाफ को जो है वह उससे मुतल्लिक आगाह करे और जो लाइनमैन हैं वो परमिट के बगैर किसी भी 11 kV की तारों पर और ट्रांसमिशन लाइनों पर काम ना करे। अगर परमिट के बगैर लाइन स्टाफ की जानिब से काम किया गया तो इसके ज़िम्मेदार SDO और एक्शन हजरात होंगे। इसी हवाले से इन तमाम तर बातों से जो है वो ऑपरेशन स्टाफ को आगाह करने के लिए समनाबाद में सेफ्टी लेक्चर का एहतमाम किया गया, जिसमें SDO समनाबाद की जानिब से अपने तमाम तर ऑपरेशन स्टाफ को जो है वो 11 kV की तारों पर काम करने की
जो SOPs हैं उससे मुतल्लिक आगाह किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। एक बार फिर से आपको अपडेट करते चलें कि 11 kV की तारों पर लाइनमैनों की अमवात के नाखुशगवार वाकयात पर काबू पाने के लिए फेस्को की जानिब से सब डिवीजन दफातर में सेफ्टी लेक्चर्स जारी हैं। सब डिवीजन समनाबाद में सेफ्टी लेक्चर्स का एहतमाम किया गया। STO समनाबाद ने ऑपरेशन स्टाफ को सेफ्टी आलात के इस्तेमाल से मुतालिक आगाह किया। बुचियाना से खबर शामिल करेंगे। चराग तले अंधेरा अपर गोगेरा ब्रांच से मुल्हिका नाहिरा राजपा से बड़े पैमाने पर पानी चोरी होने लगा। सिटी 41 पानी चोरी की फुटेज मंजर आम पर ले आया। महकमा इनहार के अफसरान की मुबैना मिली भगत से राजपा में पाइप लगाकर फसलें सैराब होने लगी। जी बिल्कुल, बचियाना से खबर है। चराग तले अंधेरा अपर गोगेरा ब्रांच से मुल्हिका नाहिरा राजबा से बड़े पैमाने पर पानी चोरी होने लगा है। सिटी 41 पानी चोरी की फुटेज मंजर आम पर ले आया है। महकमा अनहार के अफसरान की मुबैना मिली भगत से राजबा में पाइप लगाकर फसलें सैराब होने लगी हैं। आपको बता रहे हैं कि चराग तले अंधेरा अपर गोगेरा ब्रांच से मुल्हिका नाहिरा राजबा से बड़े पैमाने पर पानी चोरी होने लगा। सिटी 41 पानी चोरी की फुटेज मंजर आम पर ले आया है और महकमा अनहार के अफसरान की मुबैना मिली भगत से राजबा में पाइप लगाकर फसलें सैराब होने लगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पानी चोरी होने का वाकया हुआ है। गोगेरा ब्रांच से मुल्हिका नाहिरा राजपा से बड़े पैमाने पर पानी चोरी होने लगा। सिटी 41 पानी चोरी की फुटेज मंजर आम पर ले आया। महकमा इनहार के अफसरान की मुबैना मिली भगत से राजपा में पाइप लगाकर फसलें सैराब होने लगी हैं। गुजरा कॉलेज रोड की बिलाखिर सुनी ही गई है। अरसा दराज के बाद कॉलेज रोड को कारपेटेड करने का काम शुरू कर दिया गया है। कॉलेज रोड पर गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज समेत मस्जिद कुबा भी मौजूद है। आपको बता रहे हैं गोजरा कॉलेज रोड की बिलाखिर सुनी गई है। अरसा दराज के बाद कॉलेज रोड को कारपेट करने का काम शुरू कर दिया है। कॉलेज रोड पर गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज समेत मस्जिद कुबा भी मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाफिज फरहान से। जी हाफिज फरहान, बताएगा। जी बिल्कुल, कॉलेज रोड की भी बिलाखिर सुनी ही गई है। कारपेट रोड जो है यहाँ पर वो बनना शुरू हो चुका है। अरसा दराज से ये रोड जो खस्ता हाली का शिकार था, शहर का अहम रोड है। यहाँ से बहुत से शहरी गुजर कर जाते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन का भी एक दरवाज़ा लगता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज का मेन दरवाज़ा भी इसी रोड पर मौजूद है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर तालिब इल्म जो है वो पढ़ते हैं। इसके साथ साथ इसी रोड पर अहम एक शहर की बड़ी मस्जिद भी है। इसके साथ साथ यहाँ पर जज जो है वो हमारे, उनका भी एक घर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये रोड जो है काफ़ी अरसे से खस्ता हाली का शिकार था, जिसकी तामीर और मरम्मत के लिए सिटी 41 ने भी बारहा मरतबा जो है इसको इशू को हाईलाइट किया था। लेकिन ये रोड जो है उसकी तामीर शुरू नहीं हो सकी थी। अब आज जो है इसकी कारपेट रोड की तामीर और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 15 लाख रुपए तक की लागत से ये रोड जो है इसको कारपेट किया जा रहा है, जिसके बाद जो यहाँ पर जो गड्ढे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, उनकी इस परेशानी का भी हल। बहुत शुक्रिया फरहान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि तरक्याती कामों का आगाज हो चुका है। गुजरा कॉलेज रोड की बिलाखिर अरसा दराज के बाद सुनी गई है। कॉलेज रोड को कारपेटेड करने का काम शुरू कर दिया गया है। कॉलेज रोड पर गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज समेत मस्जिद कुबा भी मौजूद है। आपको बताएं कि इससे पहले गुजरने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता था और टूट फूट का ये शिकार थी सड़क, लेकिन अब जो है इसको कारपेटेड करने का काम शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।